क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स √3, इसका मतलब है tan की वैल्यू कितने डिग्री पर √3 होती है और sec की वैल्यू कितने डिग्री पर -2 होती है। तो इसके लिए ये वैल्यू को चेक करने के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट ये अपने दिमाग में सेटअप होना चाहिए। ये जो लाइनें दी गई हैं ये है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, और जहां पर इनफाइनाइट दिया गया है उसको हमको रिमूव करना है, क्योंकि दैट इज नॉट डिफाइंड। कहाँ जाना है हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट है, चाहे वो निगेटिव इनफाइनाइट हो चाहे पॉजिटिव इनफाइनाइट हो, इनको हमको हटाना है। तो इस टेबल पे आप कंसंट्रेट हो जाइए, पूरा आंसर इसी चीज से निकलेगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। -π/2 से +π के बीच में पूरी की पूरी वैल्यू आ जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आ जाता है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब 10 पे हमको देखना है √3 कितने पे आता है, तो हमने ये 10 पे देखा √3 जो है 60 डिग्री पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 60 डिग्री, ये हमने देखा 60 डिग्री पे आता है। अब यहाँ देखिए 60 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो 60 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना हो गया -60 डिग्री। तो -60 को हमने रेडियन में लिख लिया π/180, π/180 कर देते हैं तो ये कट गया, 3 आ गया, यानी -π/3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा -π/3। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको ये दिया गया है sin इनवर्स x = y, sin इनवर्स x = y, यानी फंक्शन हमारे पास क्या है, sin इनवर्स x है, y यानी fx हो जाता है, y मीन्स fx, तो fx = sin इनवर्स x। यदि हमको पूरे sin इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या कहलाएगा, रेंज। आंसर कहाँ किस रेंज में आता है, रेंज क्या है आंसर की। और यदि हमको x की वैल्यू निकालना है तो वो कहलाता है डोमेन। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है तो वो कहलाता है डोमेन। तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का फंक्शन, इनवर्स का यदि फंक्शन है तो जो x है उसका डोमेन होगा, वो वैल्यूज होंगी, वैल्यू। और जो पूरे साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा वो होगा डिग्री या रेडियन। तो हमको ये बताना है कि y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में साइन की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहती है, तो y बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, जिसमें कि -π/2 और +π/2 दोनों क्या हैं, इंक्लूडेड हैं, दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन लगा। 10 का जब हम फंक्शन देखेंगे तो 10 में ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते, तो यहाँ पे केवल ये इक्वल साइन हट जाएगा, तो साइन इनवर्स x के लिए ये आंसर आएगा। सपोज करिए ये साइन इनवर्स x = y दिया है, और मान लीजिए आपको साइन x = y दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो डोमेन और रेंज इसमें इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यदि हम यहाँ x की वैल्यू देखेंगे तो हमको डिग्री या रेडियन में मिलेगी, और पूरे साइन x की वैल्यू देखेंगे, मतलब फंक्शन है साइन x, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यूज में आएंगे, नंबर्स में आएंगे। तो y जो है, y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से 1 तक। तो इस कंडीशन में y जो बिलोंग करेगा -1 से 1 तक, जिसमें -1 और 1 भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर ये आता है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपको जो मैंने चार्ट बताया वो चार्ट आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ब्रेन पे सेटअप होना चाहिए। आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट कॉन्सेप्ट जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो वैल्यूज़ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, केवल वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। आपको टेबल पे वैल्यू मिले और उसके हिसाब से उसका एंगल आप बता सकें कि ये किस एंगल पे इतनी वैल्यू आती है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का खेल है।